आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ जिससे हम बहुत फेमिलियर भी हैं। देखिए ये हमारे सामने एक ग्राफ है बेटा। आपने देखा ही है कि इस पे कुछ इस तरीके की लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस डार्क होती हैं, कुछ लाइंस बीच में थोड़ा लाइट कलर्स की होती हैं। तो बिल्कुल बेटा जैसे हमारे पास एक स्केल होता है उसी प्रकार से इस पे एक नंबर लाइन आप समझ लीजिए बनी होती है। जैसे यहाँ इस नंबर लाइन पे 0 हम बीच में रखते हैं, फिर 9 लाइंस का गैप होता है, फिर आपके पास 10 प्लेस पे 1 आ जाता है, अगेन फिर 9 गैप होते हैं, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स चलते जाते हैं। अब हमने क्या करना है इस ग्राफ में बेटा, देखिए हमने एक तरीके से 2 नंबर लाइंस ड्रॉ करी हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक इस तरीके से लेटी हुई और एक सीधी खड़ी हुई। तो अब यहाँ 0 से ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव उस पे चलेंगे और नीचे जब जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स मार्क करेंगे। तो ये जो 10वीं लाइन होती है ये पूरा एक आपका ब्लॉक है और इसमें इक्वल गैप्स पर हमने मार्किंग करनी होती है। अब आपने देखिए जब भी हम ग्राफ द्वारा कुछ दिखाते हैं तो बेटा हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं जिसे हम एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे एक पेन का कीमत 5 रुपये है तो 2 की क्या होगी, 3 की क्या होगी। तो हमारी 2 चीज़ें जब साइड बाय साइड हम चला रहे हैं और उनको शो करना चाहते हैं, डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक वर्टिकल जो सीधी खड़ी लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ जहाँ दोनों पॉइंट्स लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं दैट इज़ अवर मूल बिंदु ओरिजिन, और इसके निर्देशांक जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है 0, 0 को। अब इसके ऊपर जब हम चलेंगे तो पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ जब चलेंगे तो नेगेटिव वाई। ऐसे ही जब आप राइट हैंड साइड इधर चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स और इधर नेगेटिव। अब आपने देखा कि ये जो इस तरीके से जब हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 4 हिस्सों में बट गया, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहला निर्देशांक, जहाँ x भी पॉजिटिव है और क्योंकि ऊपर है तो y भी पॉजिटिव है। ये हमारा दूसरा निर्देशांक है सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ x तो नेगेटिव है लेकिन y ऊपर होने की वजह से पॉजिटिव है। हमेशा जब हम निर्देशांक लिखते हैं x की वैल्यू को पहले लिखा जाता है, उसके बाद y लिखते हैं। फिर यहाँ तीसरा निर्देशांक है थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ दोनों नेगेटिव हैं। दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ x पॉजिटिव है लेकिन y क्योंकि नीचे वैल्यूज हैं इसकी ये नेगेटिव है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मूल बिंदु जहाँ दोनों रेखाएं एक्सिस आपस में काट रहे थे उसके निर्देशांक क्या कहलाते हैं 0, 0, और इसे इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। अगर x एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0। जब हम इस तरीके से बिंदुओं को लिखते हैं वो निर्देशांक कहलाते हैं। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी x, 0। y अक्ष पर कोई भी बिंदु 0, y होगा। निर्देशांक x, y है तो जो x इसका पॉइंट है वो भुज कहलाता है और y कोटि। देखिए अगर x, y हमारे निर्देशांक है तो x क्या कहलाएगा भुज और y कोटि। अब देखिए बेटा ये हमारे पास ये ग्राफ है प्लेन। अब हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपको ये जो डार्क लाइंस है, ये देखिए ये डार्क लाइन है, ये है ना जहाँ 10 का ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाता था और उसके बीच में 5वें नंबर पे लाइट लाइन है। आपने क्या करना है, हमेशा एक्सिस को डार्क लाइंस पर ड्रॉ करना है ना। ऐसे भी डार्क दिख रही है हमें और ऐसे भी, तो हमेशा हमें अपने एक्सिस को डार्क लाइंस पर ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरीके से
इसे करने के बाद आप यहाँ एरो का साइन डालेंगे सब तरफ। ये हमारा y, दिस इज 0, दिस इज x नेगेटिव, y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव। ये हमारा बेसिक काम है जो हमें ग्राफ में करना ही करना है। तो इसी तरीके से मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि हमें डार्क लाइंस के ऊपर अपने एक्सेस ड्रॉ करने। उसके बाद सेकंड आता है बेटा, अब हमें मार्किंग करनी है। तो आप देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसके बाद आप ये पूरा ब्लॉक छोड़ दोगे। यहाँ आप लिखोगे 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ऐसे जब ऊपर जाएंगे आपने बीच में उतना ही गैप रखना है जितना आपने यहाँ रखा था, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 1, 2, 3, 4। अगेन अब इस तरफ देखिए नेगेटिव है, तो ये पहले पॉइंट पे -1, -2, -3, ऐसे नीचे आ जाएंगे, -1, -2, -3। बहुत ध्यान से काम करना है आपने। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, जो कि हमें पूरे मार्क्स दिलाता है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से आपके पास फाइनल आपका ग्राफ बनना चाहिए। देखिए हमने डार्क लाइंस पे अपने एक्सिस ड्रॉ कर दिए और ये -1, -2, -3 एक्सिस का नाम लिख दिया है। बीच का पॉइंट O, 0, 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ऐसे ही 1, 2, 3 इक्वल गैप पे है ना, इक्वल पे। तो आपको जब डार्क लाइंस जब हमने एक्सिस को डार्क लाइंस पे ड्रॉ किया तो बेटा हमें इक्वल देखने में बिल्कुल भी गलती नहीं लगेगी। आपको पता है इस डार्क लाइन के बाद नेक्स्ट डार्क लाइन ये है, फिर ये है, तो आपका गैप अपने आप ही इक्वल आता जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे ग्राफ पर पॉइंट्स को लोकेट करना। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सामने, A, 4, 5। 4, 5 का मतलब है बेटा आपको पहले एक्स एक्सिस पर 4 को चेक करना है एंड देन 5 को लिए हम वाई एक्सिस पर चेक करेंगे। 4, 5, तो एक्स एक्सिस हमारा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 4, 5 का मतलब आप पॉजिटिव 4 की तरफ आ गए यहाँ पर, यानी कि उसके बाद हमारा वाई है 5। तो 5 भी क्योंकि पॉजिटिव है तो हम ऊपर की साइड जाएंगे, तो 4 की लाइन में ही आप 5 टाइम्स ऊपर जाएंगे, तो यहाँ आपकी करेक्ट लोकेशन बन जाएगी। इसके बाद हम इसको डार्क कर देंगे, देखिए, और क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट का नाम दिया हुआ है हम इसका नाम लिख देते हैं A, और हम इसके साथ में इसका पॉइंट भी लिख सकते हैं 4, 5। नेक्स्ट देखिए B, -2, 3, यानी कि B अब की बार -2 इधर है और उसके बाद 3 पॉजिटिव है, तो हम यहाँ आ गए, दिस इज B। C, -4, -4 इस साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड, फिर -1 हमारा y के लिए नीचे जाता है, तो -4 के नीचे ही हमारा ये C पॉइंट बन गया, ठीक है। D, -3, 2, -3 यानी कि आप अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे गए -3 पे, उसके बाद 2 पॉजिटिव है तो ये इधर आ गए। पॉइंट आपने मार्क करने के बाद इसका नाम लिख दिया D। नेक्स्ट E, 0, -2, 0 का मतलब आप यहाँ आए बेटा सेंटर पॉइंट पे, और अब आपको -2 लेना है, तो -2 के लिए हम नीचे जाएंगे। सो यहाँ पॉइंट बनाने के बाद आप इसका नाम लिख देंगे E। नेक्स्ट 4, 0, 4 पर आ गए और 0 y इज 0, दैट मीन्स आपको ना ऊपर जाना ना ही नीचे जाना, अब आपको यही स्टे करना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम हम लिख देंगे F। नेक्स्ट 2, -3, 2 पॉजिटिव है तो आप इधर आ गए, है ना, और उसके बाद -3 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, 2, -3, ये पॉइंट आपने डार्क किया और उसके बाद इसका नाम लिख दिया। A से L तक के सभी बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो बेटा ये देखिए हमारे को कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं और हमें बताना है कि ये कौन से पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं A, देखिए A कौन सा पॉइंट है, इस तरफ है, तो हम पहले X देखते हैं हमेशा। तो ये देखिए -2 के लाइन में आ रहा है,
तो x तो आपका बन गया -2, यहाँ -2 लिख देंगे और उसके बाद आप ऊपर जा रहे हैं तो ये कितना बन गया +6। सो द पॉइंट बिकम्स -2, -6। बी देखिए, -3 and 2, -3 and 2। C 1 and 2, ब्रैकेट डालेंगे, पहले x लिखेंगे। D 3 and 3, E 4 and 5, F देखिए 4 और ना ऊपर जा रहे हो आप ना नीचे, दैट मीन्स y is 0। G is this, so -1, x -1, y 0। H is 2 और नीचे जा रहे हैं -2, 2 -2। I यहाँ 3 and -4, -4 के सामने है ना, so this is 3 -4। J, अब की बार x देखिए -2 और फिर इधर नीचे -1। K -4 and -3। तो इस तरीके से हम इजीली पॉइंट्स की लोकेशन बता सकते हैं। देखिए अब हम वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो कि इजी कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी आप करते हैं और वहीं अपने सारे मार्क्स कटवा देते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने क्या किया था, अभी बताया था कि हमेशा आप डार्क लाइंस के ऊपर एक्सिस की लाइंस ड्रॉ करो। देखिए लेकिन बेटा यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो बीच की एक लाइट लाइन थी ना, यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे तो कहीं बीच में ही ड्रॉ कर दी लाइन, है ना। तो आप जब इसका गैप काउंट करेंगे तो आप इक्वल नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे इसने इसके बीच में ले लिया, तो अब जब मैं इसका नेक्स्ट निकालूंगी तो वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और वही काम करने में आप गलती कर देते हैं। तो और यहाँ देखिए, यहाँ तो बिल्कुल ही बीच में कहीं से भी कोई सी भी लाइन उठा के उसको एक्स एक्सिस को बना रखा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ये रॉन्ग है। हमेशा एक्सिस आपको डार्क लाइंस पे बनाने को हम बना सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन उसके बाद इक्वल डिस्टेंस देखने में भी आपको दिक्कत होगी। अगर आप वो कर सकते हैं तो अब भी आपने वो काम करना है, अदरवाइज सीधा आप डार्क लाइंस के ऊपर अपने एक्सिस को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रॉन्ग गैप। अभी हमने सीखा था कि जो बीच का इंटरवल होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं इतने पॉइंट्स का गैप ले रही हूँ तो नेक्स्ट गैप भी मेरा इतना ही होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 0 से 10 पॉइंट ये होते हैं ना बेटा बीच में, 10 छोड़ दिया, 10 और 5 15 का गैप ले लिया। उसके बाद बीच में यहाँ 5 का ही गैप ले लिया, फिर 10 का ले लिया, पहले 15 का लिया, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर इस तरीके से आप उल्टे सीधे मार्किंग कर देते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ पहला इसने छोड़ ही दिया, यहाँ पे यहाँ आना चाहिए था ना पहला पॉइंट 1 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो लिखा ही नहीं, सीधा उसे डबल मार्किंग करके उसको लीव करके उसने आगे से लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट गलती क्या है, देखिए 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, -1, -2, -3। बहुत ही बड़ी और कॉमन मिस्टेक है। आप लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि बेटा यहाँ क्या होना चाहिए था, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ध्यान रखिए इस बात को कि गैप सेम होना चाहिए। मार्किंग हमेशा इधर 1 2 3 4, यहाँ -1 -2, सेम हेयर यहाँ पे भी, कोई भी आपका ब्लॉक छूटना नहीं चाहिए, इक्वल गैप्स रहने चाहिए। देखिए रॉन्ग प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट गलती हमें क्या करते हैं, हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ बिल्कुल ठीक ग्राफ बना हुआ है, इक्वल गैप्स पे
मार्किंग एक्सिस को भी हमने डार्क लाइंस पे दिखाया गया है। लेकिन अब हम जब प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट्स की, पॉइंट है 2 4, इसका मतलब है x 2 है, y 4 है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, x को 4 मान लेंगे, y को 2। x को 4 मानने का मतलब है यहाँ 4 और यहाँ 2, ये वाला पॉइंट बन गया आपका 4 और 2, ये वाला पॉइंट। जबकि पॉइंट क्या है 2 4, यानी कि 2 पे जाते आप पहले और उसके बाद आप 4 पे जाते, ये पॉइंट था बेटा 2 4। लेकिन आपने किसको दिखा दिया 4 2 को, क्या पॉइंट शो कर दिया आपने 4 2, तो ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए -3 -1, -3 -1 का क्या मतलब है, x -3 लेना है आपने और फिर -1 जाना है। तो देखिए यहाँ मैंने सपोज मैंने यहाँ ये पॉइंट तो मैंने सही बनाया, ये मेरा -3 -1, लेकिन लिखोगे आप कहाँ, कहीं बहुत दूर। पॉइंट आपने यहाँ बनाया है लेकिन उसको दिखाया कहाँ पर, बहुत ही दूर। जबकि हमें कहाँ करना है, इसके बिल्कुल बराबर में -3 -1, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट 0 2, पॉइंट है 0 2, तो आप क्या करेंगे 0 इधर ले लेंगे 2 इधर ले लेंगे, है ना। 0 इधर लिया 2 इधर लिया, लेकिन हमें क्या करना था बेटा, पहले 0 इधर और फिर y का है, जो ये 2 है ये y में हमें देखना है। y का मतलब इस लाइन पे, या तो ऊपर जाओगे आप या नीचे जाओगे, इधर नहीं जाना, लेफ्ट एंड राइट नहीं जाना आपको। तो 0 and 2, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसको मार्क करेंगे आप 0 2 0 2, बिल्कुल बराबर में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, जब हम ग्राफ अपना इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो हम ये टेबल बनाते हैं, जिसे हम अभी आगे सीखेंगे दोबारा। तो हमने सपोज बेटा ये टेबल बना ली 0 2 6 0, लेकिन आप पॉइंट बना हमारा 0 2, पॉइंट कौन सा बना 0 2, और यहां से कौन सा पॉइंट बना 6 0। लेकिन आप पॉइंट कैसे उठाओगे, क्या गलती करते हैं आप लोग, 0 6 पॉइंट उठा लोगे, 0 6, यानी कि ये भी x और ये भी x, ऐसा आपको नहीं करना है। पॉइंट इज x y, सो पॉइंट विल बी 0 2 6 0। 0 6 और 2 0 ये हमारे गलत हैं, है ना, ये वाले पॉइंट्स आप नहीं लेंगे। तो पॉइंट विल बी 0 2 एंड 6 0 इधर। इस तरीके से हम बहुत ही केयरफुली छोटी छोटी बातें अपनी ध्यान रखकर ग्राफ में हम फुल स्कोर कर सकते हैं। आई होप बेटा आप इन बातों को अच्छे से समझेंगे और काम करते वक्त पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे हमारे नंबर बिल्कुल कहीं कटे नहीं। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।